बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, नवगढ़। नवगढ़ बड़ा नहीं था, लेकिन वहां का राजा खुद को बहुत बड़ा समझता था। राजा का नाम था राजा विक्रम। कद में छोटा, आवाज में भारी और घमंड में पहाड़ जितना ऊंचा। राजा का मानना था कि उसकी बुद्धि से तेज इस राज्य में कोई नहीं। जो उसकी बात से असहमत होता, उसे या तो जेल भेज दिया जाता या राज्य से बाहर। उसी राज्य में रहता था एक साधारण सा लड़का, नौ। नाम जितना छोटा, सोच उतनी गहरी। नौ कोई अमीर नहीं था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में सवाल थे। ऐसे सवाल जिनसे राजा डरता था। एक दिन राजा ने ऐलान किया, मेरे राज्य में कोई भी मुझसे ज्यादा समझदार नहीं। अगर कोई खुद को बुद्धिमान समझता है तो दरबार में आकर साबित करे। दरबार में बड़े बड़े पंडित आए। राजा ने उनसे कठिन सवाल पूछे और सब हार गए। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, अगर अनुमति हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सभी मुड़े। वो नौ था। दरबार में हंसी गूंज गई। राजा मुस्कुराया, बोला, एक गरीब लड़का मुझे चुनौती देगा? नौ शांति से बोला, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा महाराज, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा, बताओ इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नौ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो दरबार की दीवारों, सैनिकों और फिर राजा को देखता रहा। फिर बोला, डर। दरबार सन्न रह गया। राजा गुस्से से चिल्लाया, कैसी मूर्खता है ये? नौ बोला, आपकी ताकत आपकी सेना नहीं, बल्कि लोगों का डर है, और डर से बना राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता। यह पहला ट्विस्ट था। राजा ने दूसरा सवाल किया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कौन रोक सकता है? नौ मुस्कुराया, वक्त। राजा हंसा, वक्त, मैं राजा हूं। नौ बोला, वक्त ने ही राजाओं को कहानी बना दिया है। दरबार और शांत हो गया। अब राजा को गुस्सा नहीं, डर लगने लगा। राजा ने आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें सजा दूं तो क्या करोगे? नौ बोला, आप सजा मुझे देंगे, लेकिन डर आप खुद को देंगे। यही दूसरा ट्विस्ट था। राजा ने नौ को जेल में डाल दिया, लेकिन उसी रात राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं सूखने लगे, फसलें खराब होने लगी, लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। लोग कहने लगे, जिस लड़के को राजा ने कैद किया वही सच बोलता था। तीसरे दिन राजा को सपना आया। उसने देखा, वो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन नीचे कोई नहीं। पूरा राज्य खाली है। राजा घबरा कर उठा। यह तीसरा ट्विस्ट था। राजा को पहली बार अपनी गलती दिखी। उसने नौ को दरबार में बुलवाया। राजा बोला, अगर मैं बदल जाऊं तो क्या मेरा राज्य बचेगा? नौ ने कहा, राज्य बचाने के लिए राजा नहीं, राजा बचाने के लिए सच्चाई चाहिए। राजा ने पहली बार अपना सिर झुकाया। चौथा ट्विस्ट, राजा ने नौ को दंड नहीं दिया, बल्कि अपना सलाहकार बना लिया। समय बीता। राजा ने लोगों की बातें सुननी शुरू की। न्याय होने लगा, डर कम हुआ, और एक दिन राजा ने ऐलान किया, नवगढ़ अब राजा का नहीं, लोगों का राज्य है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आया। राजा ने सिंहासन छोड़ा और उत्तराधिकारी बनाया नौ को। नौ ने सिंहासन पर बैठकर कहा, मैं राजा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रखवाला हूं।